नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रॉबिन और पावर ऑफ मंत्र में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मुझे 2-3 महीने 4 महीने में कोई ना कोई मिल ही जाता है जिसका फोन आता है और वो मुझसे एक मदद मांगता है। मदद क्या है? मदद ये होता है कि सभी किसी न किसी को चाहते हैं और कहीं ना कहीं ये संबंध टूट जाता है। तो आज हम जिक्र करेंगे मनचाहा प्यार पाने के शुभ और बहुत जबरदस्त टोटके। तो चलिए समय न गवाते हुए हम जानते हैं हम किस तरह का टोटके का यूज हम करने वाले हैं। आप में से अगर किसी के प्रति आपका अगर आपका सच्चा प्यार है और सामने वाला भी आपकी ही तरह सच्ची भावना रखता है, तो ये उपाय उन लोगों के लिए है। वो लोग जो किसी को जबरदस्ती अपना बनाना, मतलब जबरदस्ती नहीं, वो लोग जो किसी को जबरदस्ती अपना बनाना चाहते हैं, उनके लिए ये सब टोटके बिल्कुल भी नहीं है। ये उनके लिए है जो एक दूसरे को चाहते हैं। सबसे पहला, आप जिस भी ईश्वर को जानते हैं उसके पास जाकर उनके सामने सच्चे मन से अपने प्रेम के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। उनसे कहना चाहिए कि आपकी भावनाएं सही है और इन भावनाओं को अच्छा रखने के लिए और इस रिश्ते को आगे कायम रखने के लिए वो उनका साथ दे। दूसरी चीज है, भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की मूर्ति हो या फोटो हो, शुक्ल पक्ष जब शुरू होता है उसके गुरुवार के दिन आप माँ लक्ष्मी नारायण, माँ विष्णु और नारायण लक्ष्मी का मूर्ति के सामने बैठ के, फोटो के सामने बैठ के ओम लक्ष्मी नारायण नमः मंत्र का 3 माला जाप करें। 3 माला मतलब मंत्र जो माला में जो स्फटिक के दाने होंगे वो 108 होंगे। तो 3 माला मतलब कि आपको 108 बार ओम नारायण नमः ओम लक्ष्मी नारायण नमः का मंत्र आपको 108 बार 3 बार पढ़ना है। मतलब 3 माला होता है। तो इसका जप आपको करना चाहिए और ये 3 महीने तक हर हर गुरुवार को करें और मंदिर में जाकर प्रसाद चढ़ाएं। इसके बाद कृष्ण मंदिर में, राधा कृष्ण का हो या सिर्फ कृष्ण जी का मंदिर हो, वहां जाकर बांसुरी और पान आप जरूर दान करें कृष्ण जी के मंदिर में कृष्ण को। इससे आपको प्रेम की प्राप्ति जरूर होगी। यदि आप किसी को अपना बनाना चाहते हैं तो आप माँ दुर्गा के चरणों में जाइए, उनकी पूजा करें। माता को लाल रंग का ध्वजा चढ़ाए। ध्वजा मतलब झंडा, जो मंदिर के ऊपर पताका लगा रहता है या झंडा लगा रहता है, वो आप एक मंदिर में दान करें या फिर खुद ही उसके ऊपर चढ़ा दें। ये जो लाल रंग का ध्वज है ना, जो झंडा है, ये प्रेम का सूचक होगा और उसको चढ़ाने के बाद, झंडे को चढ़ाने के बाद आप माता से प्रेम में सफलता पाने की मनोकामना उनके सामने रखें या प्रेम को पाने की आप प्रार्थना करें। दूसरा चीज, भगवान शिव को शहद से रुद्र अभिषेक करें। जिस तरह हम शिव जी को ऐसे पानी चढ़ाते हैं, ठीक उसी तरह ही शिव जी को रुद्र अभिषेक में शहद से उनका अभिषेक करें। इससे जो है प्यार पाने का एक बहुत अच्छा उपाय है। उसी तरह जिस तरह लड़की 16 सोमवार का व्रत रखते हैं योग्य सुंदर और सुशील वर पाने के लिए, उसी तरह प्रेम पाने के लिए या अच्छा जीवन साथी पाने के लिए भी लड़के भी इसको रख सकते हैं। और प्रेम विवाह के लिए अगर आप सोच रहे हैं और आपको उसमें सफलता चाहिए तो शुक्ल पक्ष में प्राण प्रतिष्ठित का मतलब होता है कि जिसकी बाकायदा पंडित पूजा वूजा करके सब विधि विधान से पूजा करता है, तो उसका मतलब होता है प्राण प्रतिष्ठित।
तो आप जो है गौरी शंकर, आपने देखा होगा कई तरह के रुद्राक्ष होते हैं ऐसे जुड़े हुए होते हैं, उसको बोला जाता है गौरी शंकर। आप उस एक प्राण प्रतिष्ठित गौरी शंकर रुद्राक्ष को धारण करें शुक्ल पक्ष के सोमवार को, है ना? तो इससे भी आपको काफी ज्यादा हेल्प होगा। अब ये रत्न आते हैं, जैसे हीरा होता है ना, उसी तरह हीरा जो नहीं खरीद पाते उनके लिए उससे भी थोड़ा सा सस्ता है, एक रत्न आता है। आपने कई लोगों को देखा होगा, इस उंगली में पहनते हैं, यहाँ पे सफेद होता है, जिसको हम कहते हैं ओपल। तो ओपल धारण कर लो, तो ओपल धारण करने से भी अगर आप दोनों दो जो जोड़े हैं, प्रेमी जोड़े हैं, अगर उन दोनों को सफलता चाहिए तो दोनों पहने, इससे उनको सफलता मिल जाएगी। अगर कोई भी लड़का या लड़की में से कोई भी एक मांगलिक है, मांगलिक मतलब जिसका मंगल मार्स, जो एस्ट्रोलॉजी में जो ग्रह है, मंगल मार्स जो ग्रह होता है वो 12वें घर में, पहले घर में, चौथे घर में, उसके बाद 7वें घर में और 8वें घर में होता है, ऐसे लोग मांगलिक कहलाते हैं। तो जो मांगलिक होता है, तो और उनके विवाह में या फिर बातचीत चल रही है और कुछ बाधा आ रही है, तो विवाह के लिए पूर्ण विचार करें, नहीं तो मांगलिक दोष का तत्काल निवारण कर ले। मतलब अगर आप शादीशुदा, आप शादी के सोच रहे हैं और मांगलिक है ना, तो सबसे पहले आप अपने मांगलिक दोष को निवारण करें, और शादी से पहले लाल चीजों का दान तो बिल्कुल भी नहीं करो। लाल चीजों का दान करते ही वो जो मांगलिक असर है वो दुगना हो जाएगा और आप तकलीफ में आ जाओगे। सप्तमेश, सप्तमेश का मतलब होता है 7वें घर, घर है ना। सप्तमेश में जो भी ग्रह विराजमान है उसको आप जरूर शांत करा लें। जो भी 7वें घर में ग्रह होगा उसकी शांति की पूजा आप जरूर करा लें। एक दूसरे को, मतलब लड़का और लड़की एक दूसरे को नुकीली या काले रंग की कोई भी वस्तु गिफ्ट में ना दे। इससे संबंध जो है आपके पक्के खराब हो सकते हैं। गिफ्ट में कभी भी काले रंग की कोई भी वस्तु एक दूसरे को ना दे, इससे आपकी दूरियां भी बन सकती है, तो इसका ध्यान रखें। अपनी प्रियतम प्रेयसी को हीरा भेंट करें अगर कर सके तो, क्योंकि ये बहुत शुभ होता है। हीरे के स्थान पर अमेरिकन डायमंड भी दे दो अगर आप ओरिजिनल हीरा नहीं दे सकते, है ना। लेकिन याद रखना, ये काला या नीला बिल्कुल भी ना हो। आते हैं ब्लैक डायमंड, है ना, और कुछ भी आप डायमंड से संबंधित हो, अगर आप अमेरिकन डायमंड लेने जाओगे तो उसमें काला भी मिल जाता है, सफेद भी, अपना नीला भी मिल जाता है। वो गलती नहीं करना चाहिए। चलिए, इसके बाद है लाल गुलाब, पीले गुलाब और सुनहरे फूल की वस्तुओं को उपहार में देना बहुत अच्छा माना गया है। तो इसलिए जब भी आप चाहते हैं, मिलते हैं, लाल गुलाब दीजिए, गुलाबी दीजिए, लाल गुलाब दीजिए, गुलाबी वाले गुलाब दीजिए, पीले वाले दीजिए, और सुनहरे रंग की जो भी कुछ भी चीजें आती है, नकली भी हो सकते हैं, उपहार में चेन दे दी या कुछ दे दी, इस तरह के उपहार अच्छा माना जाता है, तो इसको भी आप दे सकते हैं। कन्या अधिकतर अपने हाथों में हरी चूड़ी तथा प्रत्येक हर गुरुवार को पीले और शुक्रवार को सफेद रंग का कपड़ा पहने। कन्या मतलब लड़कियां जो है अपने ज्यादातर अपने हाथों में हरी चूड़ियां पहने, और गुरुवार के दिन पीले कपड़े और शुक्रवार को सफेद कपड़े पहने। लड़के को प्रेम में सफलता के लिए पन्ने की अंगूठी धारण करनी चाहिए, इससे प्रेयसी के मन में प्रबल आकर्षण बनता है। लड़के को सफलता के लिए पन्ना, आपने देखा होगा इस तरह लोग इस उंगली में पहनते हैं, जो छोटा हरा हरा सा रहता है, ऐसे उसको करीब से देखने पे लगता है कि अंदर से कितने सारे क्रैक होंगे, उसे पन्ना कहते हैं, एमराल्ड इंग्लिश में बोलते हैं। तो इस तरह की अंगूठी आप पहनते हैं, तो इससे एक बहुत बड़ा जो स्ट्रॉन्ग जो होता है ना, एक स्ट्रॉन्ग जो है ये अट्रैक्शन बना रहता है, एक दूसरे के मन में बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन बना रहेगा। जो भी प्रेमी जोड़ा होता है, शनिवार और अमावस्या के दिन आप लोग कोशिश कीजिए हो सके तो ना मिले। इन दिनों आपको नहीं मिलना चाहिए। इन दिनों में अगर आप अमावस्या के दिन या शनिवार को मिलेंगे
तो आपस में बात पर विवाद हो सकता है, एक दूसरे की कोई बात बुरी लग सकता है और प्रेम संबंध में कहीं न कहीं आपके एक मनमुटाव आ सकता है, एक नाराज़गी आ सकती है, एक दूरी बन सकती है। इसलिए जो जोड़ी होते हैं, जो प्रेमी जोड़ी होगा, प्रेमी युगल होगा, उनको ये कोशिश करनी चाहिए कि शुक्रवार और पूर्णिमा के दिन वो ज़रूर एक-दूसरे को मिलें। जिस शुक्रवार को पूर्णिमा आता हो, उससे बेहतर दिन हो नहीं सकता। वो कहीं भी रहे कोशिश करे कि उन दिन को ज़रूर मिले। इस दिन पर अगर आप मिलते हैं, तो आपका प्रेम और आकर्षण बहुत बढ़ जाता है। इसके बाद सफ़ेद कपड़े पहनकर कभी किसी धार्मिक स्थान पर गुलाब व चमेली का इत्र अर्पित करके अपने प्रेम की सफलता के लिए सच्चे मन से प्रार्थना करें, निश्चित लाभ होगा। सफेद कपड़े पहनकर किसी धार्मिक स्थान पर जाकर गुलाब और चमेली का इत्र भगवान जी को दें और प्रार्थना करें कि आपकी प्रेम सफल हो, तो वो जरूर सफल हो जाएगा। इसके बाद काम और आकर्षण बीज मंत्र का जाप करें और वो मंत्र है ओम क्लीम नमः। ये क्लीम जो है काली जी का मंत्र होता है, लेकिन ये कृष्ण जी का भी मंत्र है। इसलिए अगर इस मंत्र को जाप करते रहेंगे तो इसका आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। अपने प्रेमी या प्रेमिकाओं को अपने मन में रखकर ओम क्लीम कृष्णाय गोपी जन वल्लभाय स्वाहा इस मंत्र का अगर आप राधा कृष्ण के फोटो होता है या फिर मूर्ति होता है या फिर मंदिर में जाकर सच्चे मन से 108 बार भगवान श्री कृष्ण की आराधना कीजिए। हर शुक्रवार किसी भी राधा कृष्ण मंदिर में जाकर उनकी प्रतिमा का दर्शन कीजिए, फूल माला चाहिए, मिश्री का भोग लगाए और उनसे प्रार्थना कीजिए आपकी जल्द विवाह के लिए और आपके विवाह आने वाले विवाह के अड़चन जो भी होगा उसमें आने वाली बाधाओं को दूर करें। आप देखेंगे आपको जरूर सफलता मिलेगी। भगवान श्री कृष्ण जो है मनचाहा प्रेम विवाह के लिए मतलब राधा जी के साथ जो होता है वो उनका स्वरूप है, इसलिए उसका ध्यान रखकर ही आप सब कुछ करें। इसलिए भगवान के ऐसे चित्र या मूर्ति को लाल गुलाबी रंग से गोटेदार वस्त्रों में स्थापित करके धूप दीप पुष्प इत्र मीठा अर्पित करें और गुलाब के रंग के आसन पर बैठाकर चंदन की माला से हमेशा एक माला ओम ह्रीम ह्रीम सह कृष्णाय नमः, ओम ओम ह्रीम सह कृष्णाय नमः इस मंत्र का जाप कीजिए। इससे भी आपको काफी ज्यादा फायदा होगा। और मंत्र जाप खत्म होने के बाद भगवान जी को कृष्ण जी को शहद के छींटे मारे, इससे आपको काफी ज्यादा फायदा होगा। उम्मीद करता हूँ ये आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आप चाहे भी किसी को प्यार करते हैं तो मैं आप लोग के लिए दुआ करूंगा कि आपका प्रेम सफल हो और आप लोगों ने जो भी सोचा है ईश्वर उसको पूर्ण करे। और अगर कहीं आप बाधाएं आ रहे तो आप इन उपायों को जरूर करके फायदा पा सकते हैं। मेरी आपसे विनती है कि आपकी कोई भी परेशानी हो तो कमेंट्स में मुझे बताएं।